सरकार का काम है जनता की भलाई करना, जनता का काम करना। सरकार ये और बीजेपी की सरकार का यही चल रहा है मुद्दा अभी तक। वो तो कांग्रेस की भर्ती थी, कांग्रेस करवाएगी आकर के पूरा, और कांग्रेस ने 21 शहर की भर्ती निकाली थी। अनिश्चितकालीन धरना होगा, जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक हम धरना देंगे। कमें और ये जो अधीनस्थ बोर्ड है इसने एक तो क्वेश्चन डिलीट कर दिए और एक दो के चेंज कर दिए। सरकार की तो अभी उदासीनता दिख रही है चार तरफ से। उनकी तरफ से कोई ये नहीं है कि जल्दी से जल्दी स्टेट हटा दिया जाए उनकी तरफ से। वो 4 महीने से निरंतर स्कूल में जा रहे हैं, हमसे कम नंबर लेकर के बैठे हैं, स्कूलों में बैठे हुए हैं। हमें उनसे कोई शिकायत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। शिकायत हमारी सरकार से है। एक तरफ राजीव गांधी युवा मित्रों का धरना है तो वहीं अब यहाँ पर तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2022 रीट लेवल 1 में चयनितों को नियुक्ति देने के लिए लगातार यहाँ पर मांगे चल रही हैं। 2 दिन दूसरा ये दिन है यहाँ पर शहीद स्मारक पर ये धरने का, और यथास्थिति बहाल करो के हाथ में पोस्टर हैं। कुछ लोगों से हमने बात की तो उनका कहना था कि 21,000 ये पद हैं, 19,500 पदों पर रिजल्ट जारी किया गया। करीब 15,500 लोगों ने उनकी पोस्टिंग ले ली, लेकिन आचार संहिता के बाद पुलिस वेरिफिकेशन और तमाम चीजों में इनकी नियुक्ति अटक गई। फिर हाईकोर्ट का यह फैसला आया यथास्थिति का, जिसको लेकर अब इनके हाथ में ये तख्तियां हैं कि यथास्थिति बहाल करो। और ये लोग कहां से आए हुए हैं, नारा यही है कि हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। रीट लेवल 1 की भर्ती में नियुक्ति को लेकर ये धरना यहाँ पर शहीद स्मारक जयपुर पर चल रहा है, जहां पर लोग आप देख पा रहे हैं सभी के हाथ में तख्ती है और अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप? अलवर से। क्या मांगे, पूरा मामला समझाइए। हमारी नियुक्ति रुकी हुई है बस, और सारा काम हो चुका है, स्कूल अलॉट हो गए हैं, यथास्थिति लगी हुई है, बस वो हटवाना है और हमें नियुक्ति दीजिए। आपको कौन सा स्कूल अलॉट? मेरे अलवर में ही है, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट मिला है मुझे। बस अभी सिर्फ नियुक्ति की बाकी है, वहाँ से ऑर्डर नहीं है, वो यथास्थिति लगे, दैट्स इट। बिल्कुल, किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जो पूरा मामला हमें ये समझा पाएंगे। आप कहाँ से आए हो? मैं सवाई माधोपुर से आया हूँ। पूरा मामला समझाओ, क्या है पूरा मामला, क्यों नियुक्तियां अटकी हुई है, कैसे पूरी प्रक्रिया? हमारी भर्ती लगभग 21,000 पदों की थी, उसमें से हम 6,000 लोगों को जिला आवंटन तक हो चुका है, लेकिन हमारी नियुक्ति अटक गई है आचार संहिता की वजह से। 15,500 लोगों को आचार संहिता से पहले नियुक्ति मिल गई है। हमारा किसी का पुलिस वेरिफिकेशन, किसी का मेडिकल, इन वजह से रुके हुए थे। कोर्ट का एक यथास्थिति का मैटर था, उस वजह से हम क्वेश्चन आंसर वाला मैटर था, उस वजह से हमको भी रोक दिया, जबकि हमारे ऊपर ये लागू नहीं होता है। तो हम ये मांग करते हैं कि हम जो चयनित युवा है उनको जल्दी से जल्दी नियुक्ति दे। आगे धरने को लेकर क्या रूपरेखा बना? अनिश्चितकालीन धरना होगा, जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक हम धरना देंगे। जब तक मांग नहीं मानी जाएगी तब तक ये लोग धरना देंगे, ये कह रहे हैं। आप कहाँ से आए हो? बूंदी से। कहाँ पोस्टिंग मिली थी? बूंदी मिली है सर। सबको होम डिस्ट्रिक्ट ही मिले थे? हाँ सबको लगभग सर। हमारा ऐसा है कि 15,000 को तो दे दी नियुक्ति, और हम 6,000 हैं, जिनमें से 4,000 तो लगभग स्कूल आवंटन हो चुका है, और 2,000 को अभी जो रिजल्ट है ना वो आना बाकी है। लेकिन क्या लग रहा है, क्यों नियुक्ति नहीं हो रही? सर हमारा क्या है, ये 2 विवादित क्वेश्चन बोल रहे हैं कोर्ट, और अभी जो हमारे आलोक राज ये 2 विवादित क्वेश्चन के चक्कर में मार्क्स में परसेंटेज में अटके हुए हैं क्या? नहीं सर, हमारा तो स्कूल अलॉटमेंट हो चुका है, और ये जो याचिका करता है उसका मामला है, हमको बिना फालतू घसीटा जा रहा है इसमें। तो याचिका करता कौन है इसमें? याचिका करता वो है सर जिनके 1-2 नंबर बाकी कम है, और ये जो अधीनस्थ बोर्ड है इसने एक तो क्वेश्चन डिलीट कर दिए और 1-2 के चेंज कर दिए। और अब याचिका करता है जो कोर्ट में लड़ रहे हैं, और हम जैसे आचार संहिता लगी थी हम उसमें उलझ गए। हमारी क्या है, बाहर की डिग्री है, और बाहर की डिग्री होने के कारण हम, बाहर की डिग्री मतलब जैसे अदर स्टेट से, इस कारण हमको 15,000 के साथ साथ नियुक्ति नहीं मिली थी, और हमारी जो डिग्री वेरिफिकेशन हुआ था वो बाद में हुआ था। और जैसे हमारी आचार संहिता हटती उसके लगभग 5 दिन पहले ही कोर्ट ने स्टे लगा दिया, और अब ये जो अधीनस्थ बोर्ड है तारीख पे तारीख ले रहा है, और इस बात को गवर्नमेंट भी ज्यादा कुल मिला के अनदेखा कर रही है। तो आप लोग कोर्ट नहीं गए, अपनी तरफ से जाएं? नहीं सर, हम कोर्ट में हमारा वकील हिमांशु जैन उतार रखा है, लेकिन अब जब तक अधीनस्थ बोर्ड वो 2 क्वेश्चन का फैसला नहीं कर देता है, जब तक हमारा मामला चलता ही रहेगा, तारीख पे तारीख। और इसलिए हम सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं, या तो एजी या डबल एजी उतारो, इसलिए हमारी कोर्ट में जल्दी सुनवाई हो सके और हम इस मैटर से फ्री हो सके। जल्दी कोर्ट से सुनवाई हो जाए। आप कहाँ से आए हो? 12 से। हाँ, क्या मांग है? मांग यही है कि जल्दी से जल्दी नियुक्ति दे दे। जो स्टे लगा रखा है कोर्ट ने, वो कोर्ट स्टे हटा के हमें ज्वाइनिंग दे दे जल्दी। क्या उम्मीद है सरकार से?
सरकार की तो अभी उदासीनता ही दिख रही है चारों तरफ से। उनकी तरफ से कोई ये नहीं है कि जल्दी से जल्दी स्टे हटवा दिया जाए। उनकी तरफ से एजी या डबल एजी को उतार के जल्दी से जल्दी स्टे तुड़वाने की कोशिश करें। जल्दी से जल्दी स्टे हटवाया जाए। लेकिन जिस प्रकार की चीजें आप एक मिनट, आपका नाम क्या है सर? आपका नाम क्या है? आप अभी भाषण दे रहे थे, पूरा मामला बताओ, क्या मामला है, क्या पूरा अटका हुआ है, क्यों अटका हुआ है? सर हम चयनितों के साथ में एक प्रकार से भेदभाव ही किया गया है, क्योंकि हमारा 21,000 का मामला था। 21,000 पद से सर 2022 में हमारी वैकेंसी आई थी। 16 दिसंबर को वैकेंसी विज्ञप्ति जारी होती है। उसके बाद में 15,000 को ज्वाइनिंग दे दी गई। लगभग वो लोग काम कर रहे हैं 15,000। वो 4 महीने से निरंतर स्कूल में जा रहे हैं, हमसे कम नंबर लेकर के बैठे हैं, स्कूलों में बैठे हुए हैं। हमें उनसे कोई शिकायत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। शिकायत हमारी सरकार से है। आचार संहिता की वजह से हमारी अगर भर्ती अटक भी गई तो आचार संहिता हटते ही इस सरकार का ये दायित्व था कि हमारे उस अधूरी भर्ती को पूरी करवाते, क्योंकि चाहे सरकार कोई सी भी हो, सरकार का काम है जनता की भलाई करना, जनता का काम करना। सरकार ये और बीजेपी की सरकार का यही चल रहा है मुद्दा अभी तक। वो तो कांग्रेस की भर्ती थी, कांग्रेस करवाएगी आकर के पूरा, और कांग्रेस ने 21,000 की भर्ती निकाली थी। कल हमारा डेलीगेशन गया था मदन दिलावर, हमारे शिक्षा मंत्री जी, तो उन्होंने यही बोला कि आपकी 21,000 की पोस्ट थी, 15,000 को वो ज्वाइनिंग दे गए, बाकी 6,000 पद वो खा गए। कौन खा गया ये कांग्रेस खा गई। ये शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के? ये उनके बयान है, ये शिक्षा मंत्री जी के। आप सोचो, इनको ये चीज शोभा नहीं देती। ये हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं, हमारे विभाग के सब सर्वोच्च पदाधिकारी हैं। यदि ये हमारे लिए कुछ भला नहीं कर सकते तो ऐसे नेगेटिव चीजें तो ना बोलें जिससे कि हम अवसाद में पड़ जाएं। हम छात्र हैं, हम जो सेम पेपर उन्होंने दिया वही सेम पेपर हमने भी दिया। जिस पेपर की वजह से, क्वेश्चन पेपर की वजह से वो आज स्कूलों में 4 महीने से ड्यूटी कर रहे हैं, हमसे कम नंबर ला करके भी, और हम उनसे ज्यादा नंबर ला करके, मेरिट से 27 नंबर मेरे खुद ऊपर है। ऐसे हमारे कई सारे साथी हैं जिनके मेरिट से बहुत सारे नंबर ऊपर है। ये आज बेरोजगारों की तरह यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, दिन रात अपने लिए, अपने परिवार के लिए। जो ताने मिलते हैं ना हमें कि आपका बेटा तो आपने हवा बना दी, वैसी बना दी हवा, कोई लगी ही नहीं, कोई नौकरी नहीं लगी, आप तो वैसे ही बेवकूफ बना गए। हमें तो बेवकूफ नहीं बनाया, वही पेपर उन्होंने दिया, वही पेपर हमने दिया। आचार संहिता की वजह से केवल हम लोगों के ज्वाइनिंग लेटर, जिस दिन 8 तारीख को ज्वाइनिंग लेटर आए और 9 तारीख को आचार संहिता लग जाने के कारण, 9 तारीख को आचार संहिता लग जाने के कारण सर हमारी ज्वाइनिंग एक कारण से 1% नहीं भी हो पाई। तो आचार संहिता हटने से 4 दिन पहले कोर्ट ने यथार्थ स्थिति के आदेश दे दिए। उस ऑर्डर के अनुसार इन्होंने हमें लटका दिया। वो मैटर बोर्ड का था, जो क्वेश्चन पर विवाद था चयन बोर्ड का था, जिसने वजह संस्था ने हमारा पेपर लिया था। हमारा इसमें कोई मैटर नहीं, विद्यार्थियों को बीच में क्यों घसीटा गया? तो 4,500 लोग आप लोग अटके क्यों हैं? हम अटके नहीं है सर, हम में से कुछ साथी तो ऐसे हैं जिनके ज्वाइनिंग ऑर्डर निकल चुके थे, लेकिन किसी का पुलिस वेरिफिकेशन बाकी रह गया था, किसी का मेडिकल सर्टिफिकेट बाकी रह गया था। उस वजह से वो आचार संहिता लगने की वजह से वो उन लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं कर पाई। कुछ ऐसे भी साथी थे जो अन्य राज्यों से डिग्री धारी थे, जिनने अन्य राज्यों से डिप्लोमा किया है, तो उनके डिग्री वेरिफिकेशन भी सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। सारे काम कंप्लीट है, निदेशालय स्तर पर सारी चीज हमारी रेडी है। लेकिन अब तो सिर्फ और सिर्फ ये कोर्ट की यथास्थिति का मैटर है, जो बोर्ड पे लागू होता है हम पे लागू नहीं होता। हम तो चयनित हैं और हमारा पूरी प्रोसेस खत्म हो चुकी है। हम तो विद्यालय भी आवंटित हो चुका है। केवल और केवल हम स्कूल से इतनी दूर है, एक सिग्नेचर की बराबर, बस एक साइन दूर है हमारा, और कुछ भी नहीं है। हमें पता है जीवन भर इस स्कूल में ड्यूटी करनी है, लेकिन हम उसमें अंदर नहीं जा पा रहे हैं, केवल वो इस सरकार की वजह से। और आपके जो बाकी साथी हैं वो ड्यूटी कर रहे हैं? वो सारे के सारे साथी 4 महीने से ड्यूटी कर रहे हैं। उनसे हमें कोई शिकायत नहीं, कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वो तो वही ड्यूटी अपनी करेंगे, उनका हक है। उसी तरह हमारा भी हक है। पूरी 21,000 की पोस्ट भरना इस सरकार का अधिकार है, इस सरकार का कर्तव्य है ये कि 21,000 की पूरी पोस्ट कंप्लीट करें। तो उम्मीद है सरकार से हमें क्या उम्मीद होगी? शिक्षा मंत्री जी के बयान इस तरीके के हैं, तो इस सरकार से हमें क्या ही उम्मीद होगी? ये तो फिर परिणाम लोकसभा चुनाव में देखेंगे इस चीज का। अगर भाजपा की सरकार ये सोच रही है कि तानाशाही चल जाएगी, हर जगह चल जाएगी, तो हर जगह नहीं चलती। ये युवा वर्ग, ये छात्र वर्ग, वो छात्र सर्वोपरि होता है। ये चाहे तो किसी को ऊपर भी बैठा सकता है, ये चाहे तो किसी को नीचे भी ला सकता है। इसका परिणाम ये लोकसभा चुनाव में देखेंगे। यदि आचार संहिता से पहले हमारा काम नहीं करवाया, अभी हमारी नेक्स्ट हियरिंग 1 तारीख को, 1 फरवरी को, इस 1 तारीख में यदि इन्होंने हमारी यथास्थिति बहाल नहीं करवाई, कोर्ट के ऑर्डर को समाप्त नहीं करवाया, तो इसका परिणाम ये आगे भुगतेंगे। और हम लोग यहाँ से तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारा काम नहीं हो जाएगा। तो क्या रूपरेखा बना रहे हो आगे धरने को लेकर? आगे धरना हमारा इसी तरीके से जारी रहेगा जब तक हमारा पूरी तरह से काम नहीं हो जाता। हम कहीं नहीं जाने वाले, सारे साथी और भी हमारे साथी आएंगे, क्योंकि हम टोटल 6,000 बच्चे हैं बाकी है अभी तो यहाँ हमारी 200-250 की समथिंग भीड़ है, कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे साथी प्रतिदिन रोज डेली नई संख्या में आएंगे और ज्यादा से ज्यादा भीड़ यहाँ इकट्ठी करेंगे हम। यदि हमारी सरकार नहीं सुनती है तो पूरे प्रदेश में ये चीज फैलाई जाएगी मीडिया के माध्यम से। इसमें हमारा मीडिया का सहयोग अपेक्षित है। और हम लोगों की जो मांग है बिल्कुल जायज है, नाजायज मांग हमारी 1% भी नहीं है। ये सबको पता है, ये विभाग को भी पता है, ये पूरी जनता को भी पता है, हम सबको भी पता है। लेकिन समस्या ये आ रही है बस कि ये नहीं पता कि ये लोग ऐसा हमारे साथ में कर क्यों रहे, ये भेदभाव हमारे साथ में क्यों।
बिल्कुल, ये भेदभाव हमारे साथ में क्यों? कुछ महिलाएं भी यहाँ पर ये भर्ती को लेकर बैठी हुई हैं जो इनकी नियुक्ति यहाँ पर बाकी। आप कहाँ से हैं? हनुमानगढ़। हाँ जी। क्या ये भर्ती वाली परीक्षा आपको भी आवंटित हो गया था आपकी? स्कूल आवंटित हो चुके, जिला आवंटित हो चुका, सब कुछ, बस ज्वाइनिंग नहीं दे रहे। ज्वाइनिंग के लिए हम यहाँ बैठे हैं। जब तक हमारी ज्वाइनिंग नहीं होगी हम यहाँ से नहीं हिलने वाले। हमारी सरकार से यही मांग है, हमें ज्वाइनिंग दो। हमारी मांग बिल्कुल जायज है। हम यहाँ भीख नहीं मांग रहे। हमने पेपर क्लियर किया है, हमने मेहनत किया है, अपनी मेहनत के दम पे नौकरी ली है, तो हमें ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे रही? अब ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे रहे? आप कहाँ से हैं? सर मैं अजमेर से हूँ और सर हमें ज्वाइनिंग दी जाए। हम खुद भी प्रॉब्लम है सर, हमारे घर वाले सबकी यथास्थिति एक जैसी नहीं होती, आर्थिक स्थिति सबकी, फिर भी हमको बाहर रख के हमको पढ़ाते और यहाँ आके हमें ज्वाइनिंग देने से पहले ही रोक दिया जाता है। क्या 6,000 का ही कसूर था स्टे लगाने पे? क्या पूरी भर्ती पे नहीं था? या तो फिर स्टे लगाना था तो पूरी भर्ती पे लगाना था। और हमारा ही कसूर है क्या जो हम बैठे और बाकी बच्चे ज्वाइनिंग करके आराम से स्कूलों में जा रहे हैं और हम घर पे, हमें घर वालों के ताने सुनने पड़ते हैं, मोहल्ले वालों के। हम मानसिक प्रताड़ित सब कुछ हो चुके हैं सर, घर पे मुंह दिखाने लायक नहीं है, बाहर नहीं निकलते सर। एक घर में फिक्स हो गए कि हाँ ठीक है, तुम्हारी ज्वाइनिंग क्यों नहीं हुई है, सब पूछते हैं। हमारा क्या कसूर है? बस ये है, हमें याचिका के अधीन नियुक्ति दी जाए सर। हाईकोर्ट जाने के लिए नहीं सोचा आप लोगों ने? अगर हाईकोर्ट ने यथास्थिति की बात की है तो आप लोग भी हाईकोर्ट जा सकते हैं। हाँ सर गए ना, बहुत सारे नेता से भी मिल रहे हैं, हम डिपार्टमेंट से भी मिल रहे हैं। किन नेताओं से मिले? अभी शिक्षा मंत्री जी से भी मिले और भजन लाल जी से भी मिले, सबसे मिले, लेकिन हमें कोई अच्छा आश्वासन नहीं मिल रहा है कि हाँ तुम्हारी नियुक्ति करवा दी जाएगी। कुछ नहीं है सर, कुछ अच्छा आश्वासन नहीं मिल रहा है। कुछ लोग इधर भी बैठे हुए हैं। ये लोग क्या लंबे समय से भर्ती की जो मांग है वो लेकर आए। आप कहाँ से? जयपुर से हूँ मैं तो। कहाँ पर हो? जयपुर से। सांगानेर से। सांगानेर से तो मुख्यमंत्री हैं। तो मुख्यमंत्री जी तो हमारी बात सुन ही नहीं रहे है, वही तो है प्रॉब्लम। मुख्यमंत्री जी की तो है प्रॉब्लम, वो सुन ही नहीं रही है हमारी बात। और हमें तो बस ये चाहिए कि कोर्ट से यथास्थिति हट जाए और हमें ज्वाइनिंग मिल जाए। मुख्यमंत्री जी से हमारा काम है नहीं, उन्होंने एजी नियुक्त कर दे और हमारी पैरवी कराए। और नई की नियुक्ति नियुक्ति तो चाहिए, नई की क्यों? वही तो चाहिए, हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। हमारी यही मांग है, एजी नियुक्त करे, उनसे पैरवी कराए और हमारी यथास्थिति हटाए बस। कुछ विपक्ष के नेताओं तक अपनी मांग पहुंचाने की कोशिश की कि वहां से कुछ समर्थन मिल जाए धरने को। हमारे को विपक्ष से कोई वही नहीं है, हमें सत्ता पक्ष से कुछ काम नहीं है। हमारे को तो ज्वाइनिंग चाहिए, इसलिए कि यथास्थिति हट जाए, हमारी यही मांग है। आप हाँ क्या कह रहे हैं आप? पक्ष पे पक्ष कोई काम नहीं आ रहा। कांग्रेस भर्ती निकाल के फ्री हो गई, बीजेपी वाले सुन नहीं रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं। चुनाव हो गए, फ्री हो गए वाला चुनाव हो गए, फ्री हो गए, हमें स्कूल भी अलॉट हो गए। हम आगे लोकसभा चुनाव भी। हाँ तो उनका क्या करेंगे हम? भाई इतने बच्चे हैं, 150-200 बच्चे हैं, कुछ कर सकते हैं? कोई सुन ही नहीं रहा है। अभी तो कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव में देख लेंगे। अबे 200 बच्चों से कुछ नहीं होता, देखेंगे हमको क्या वोट करना। हमें वोट नहीं दे रहा है, फिर ऐसे सरकार चलती है। कांग्रेस वाले भर्ती निकाल के चले गए, हमें स्कूल अलॉट कर दिए, बीजेपी सुन नहीं रही है। आपको कौन सा स्कूल? मेरे को हुआ है तो सीकर सामिर, वहाँ स्कूल अलॉट हुआ है मेरे को। कल सच्चा मंत्री जी से मुलाकात की थी, उन्होंने बोला था कि आपकी भर्ती तो कांग्रेस खा गई, मतलब 15,000 को नियुक्ति दे दी है, हम 6,000 बकाया है। वो बोल रहे थे कि आपकी मतलब 6,000 को तो कांग्रेस खा गई। ऐसा होता है कुछ? ये क्या सरकार है? मतलब सरकारी समझ में नहीं आ रही हमारे, तो ना कांग्रेस समझ में आ रही, ना बीजेपी समझ में आ रही। अब लोकसभा चुनाव है, उसमें देखेंगे, सबको देखेंगे। उसमें अगर ये बच्चे यहीं बैठे रहे 10-15 दिन, तो लोकसभा पता चल जाएगा उनको, बीजेपी को, कांग्रेस को, सबको पता चल जाएगा। बिल्कुल, बीजेपी कांग्रेस सबको पता चल जाएगा। आप कहाँ से आए हैं? मैं बहरोड से। हाँ जी। मुख्यमंत्री से यही मांग है सर हमारे को नियुक्ति दो, हम बहुत परेशान है, हमारे को स्कूल अलॉट हो गई। बहरोड में तो भाजपा के विधायक है जसवंत यादव, उन तक मांग नहीं पहुंचाई आप? हाँ पहुंचाई थी, हमने कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया और हम यहाँ मिले थे, क्या नाम है वो, शिक्षा मंत्री से भी कल, और उनको भी अवगत करा है, मदन दिलावर। हाँ जी। तो बस यही है, हमारे को नियुक्ति दी जाए, हम बहुत परेशान हैं। आप कहाँ से आए? अलवर से सर, बहरोड। कहाँ हुई थी नियुक्ति? बहरोड हुई थी सर, मेरे गाँव के पास सर। हाँ। कौन से गांव में हुई थी? बहरोड में प्रॉपर या आसपास कोई गांव? गादोज गाँव सर, उसमें हुई थी सर। 4 महीने से हमको नियुक्ति नहीं मिल रही है, हम दर दर के ठोकरें खा रहे हैं। सरकार कोई हमारी तरफ बेरोजगारों पर ध्यान नहीं दे रही है। हर मंत्री के पास जाए, 12 कैबिनेट मंत्रियों के पास जाए, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही। तब हमने धरना। कारण क्या लग रहा है, क्यों सुनवाई नहीं? अब सरकार पता नहीं क्या चाह रही है। मंत्री के पास जाते हैं तो कोई बोलता है कि तो वो पद नहीं है तुम्हारे लिए, कोई कुछ बोल रहा है, कई प्रकार की बातें निकल के आ रही हैं सामने। ये पूरा यहाँ पर मामला देख रहे हैं आप, चल पा रहा है किस प्रकार से ये लोग रीट लेवल 1 की
जो नियुक्ति उसको लेकर मांग कर रहे हैं। एक व्यक्ति से हम और बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार, बहरोड से, अलवर जी। क्या है कि हमको 4 महीने हो गए ना, तो कोई मंत्री सुन रहा। मंत्री के पास जाते हैं तो क्या पीए को बात कर लो, मतलब कोई सटीक जवाब ही नहीं आ रहा है कि हम ये जी। मंत्री जी कहते हैं कि उनके पीए से बात। हाँ, और मंत्री जो हम बदल जिला और फिलहाल शिक्षा मंत्री, उनके बात हुई थी तो उन्होंने कहा है कि ये 15,500 हो गई, अब ये 6,000 है, ये अब कांग्रेस खा गई इनको। मतलब कांग्रेस कहाँ खा गई? मतलब कहाँ निकल गई कांग्रेस पार्टी? मतलब यही है कि ये आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, लेकिन हमारे मामले को क्या है कि संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। हम बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो चुके हैं, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी। अब ये किसी भी राज्य की सरकार के लिए ये सबसे बुरी वक्त होता है कि उसका युवा सड़कों पर संघर्ष करते हुए घूमे। अब आप ही बताओ हमारी कितनी हालत है कि 4 महीने से जो हमारे कम नंबर भी हैं हमसे भी, वो हम ज्वाइनिंग करते हुए अपने आराम से सैलरी उठा रहे हैं, वो हम आज दर की ठोकरें उठा रहे हैं। और हमारी ज्वाइनिंग नहीं हुई है इसी की वजह से सिर्फ। यार हमारी कोई तो इसमें कमी नहीं, हमने मेहनत की, सभी के बराबर सब कुछ किया, स्कूल भी हमें अलॉट मिल गई, लेकिन अभी आज भी हमें शक की निगाह से देखा जा रहा है। अब आप ही बताइए इससे बड़ी। मतलब मोहल्ले वाले ये कह रहे हैं कि ये झूठ कह रहा था, इसकी नियुक्ति हुई है नहीं। ये कह रहे हैं कि इसकी नौकरी नहीं लगी है, ये तो सभी झूठ बोल रहे हैं। अब आप ही बताओ ऐसे में हम क्या करें? इसीलिए हमने ये जो लास्ट ऑप्शन बचा था हमारे लिए कि हमको धरना पे हमें जमीनी स्तर पे संघर्ष करना पड़े, उसके लिए भी हम तैयार हुए। अब आप ही बताइए, हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, घरेलू, सामाजिक तौर पर सब रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। आप विकलांग हैं या आपने हाथ अंदर कर रखा है? सही बताइए। मैं विकलांग हूँ, मैं जैसलमेर से आया हूँ। कहाँ से आए हैं आप? जैसलमेर से। अरे आप तो बॉर्डर तरफ से आए हैं। जी, बॉर्डर लास्ट अंतिम सिरे पे। तो मेरे रीट लेवल 1 से हूँ। आपकी नियुक्ति हो गई थी? सब कुछ हो गया, हम बार बार भटक रहे हैं, निर्देशालय जा रहे हैं। उन्होंने बोला कि यथा स्थिति आदेश आ गया, हम ज्वाइनिंग नहीं दिलवा सकते, हमारे हाथ में तो है नहीं। हम यहाँ आए कर्मचारी चयन बोर्ड, इन्होंने स्पष्ट बोल दिया कि भाई कोर्ट का मामला है, छोड़ देंगे तो आपको दे देंगे, नहीं तो हमारे पास में है। तो हम अब धरना इसलिए दिया है कि यथा स्थिति आदेश कोर्ट से हटवावे, ताकि हमारे को नियुक्ति जल्दी मिल जाए। हम परेशान हो गए डर की ठोकरें खा के। अब मैं विकलांग हूँ, प्राइवेट धंधे तो कोई लगाने वाला है नहीं, और कम हाथ से मैं खाने वाला हूँ नहीं। मैंने इतनी मेहनत की, उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ, स्कूल मिल गया, काउंटर सब कुछ हो गया। अब सिर्फ स्कूल में प्रवेश करना बाकी रहा है, और वो भी सरकार नहीं दे रही। तो मेरे लिए तो न बराबर है, जिंदगी में जीना ही हराम के बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल, देख पा रहे हैं किस प्रकार से विकलांग लोग भी हैं, राजस्थान के अलग अलग इलाकों से यहाँ पर आए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जिनकी यथास्थिति है इसको बहाल किया जाए। हाईकोर्ट का हालांकि इसमें जो मामला आया है उसके बाद भी, और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से भी इन लोगों ने मुलाकात की। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी की जो सरकार, पूर्ववर्ती सरकार जो अशोक गहलोत की थी, वो बची हुई जो 4,500-5,000 हजार भर्तियां हैं वो खा गई है। लेकिन ये धरना कह रहे हैं कि लगातार अनिश्चितकालीन तक चलता रहेगा, और जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये लोग यहीं पर बैठे रहेंगे। लगातार हम यहाँ से आपको रिपोर्ट्स दिखाते रहेंगे, आप देखते रहिए राजस्थान चौक।